तो आज का जो आपका सेशन है वो सेशन नंबर आप लोग 3 बोल रहे हो, चलिए उसी में करा लेते हैं। सेशन है कॉन्फिडेंस के ऊपर कि कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे बढ़ाया जा सकता है और कॉन्फिडेंस के काउंटर पार्ट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। यहां तक तो आप लोग सभी जानते ही हो। अब बात यह है कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू देने में आपको ज्ञान के अलावा भी कुछ चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, नॉलेज तो आपके पास है जो आप बता रहे हो, दिखा रहे हो। उस नॉलेज के अलावा भी कुछ चीजें आपको अपने पर्सनालिटी में इनहेरिट करनी होंगी। सो व्हाट शुड यू हैव विद नॉलेज? देयर आर थ्री थिंग्स यू शुड हैव विद द नॉलेज। फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, सेकंड थिंग इज एटीट्यूड, एंड थर्ड थिंग इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। In this session, we will talk about confidence only. हम कॉन्फिडेंस के अलावा बाकी बातें नहीं करेंगे, आज सिर्फ कॉन्फिडेंस पे ही बातें करेंगे। So the first question is, what is confidence? Can anyone tell me what is confidence? Raise your hand if you want to speak. Miss Astha Bagel, I'm asking to you, what is confidence? हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. एक्चुअली सर, खुद को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर पाना किसी के सामने, आई थिंक दैट इज कॉन्फिडेंस। बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर पाना, चलिए ठीक है। मिस्टर मानस कुमार। ओके। सर, कॉन्फिडेंस आई बिलीव इज द बिलीफ इन वंस ओन कैपेबिलिटीज। अपनी अपनी काबिलियत पे भरोसा होना, वो कॉन्फिडेंस है। ओके, सो लास्ट पर्सन इज मिस्टर शिवम बदोनी। So doing things without any self-doubt. Doing things without any self-doubt. Okay, so the confidence is a self-conviction that one has ability to meet life's challenges and to succeed. In other words, the willingness to act and the courage to take responsibility. ये तीनों मिलकर कॉन्फिडेंस बनाती हैं। हम खुद में कन्विंस हैं कि हाँ, हम ये जो टास्क है, ये जो चैलेंज हैं, हम इन्हें पार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये विश्वास है खुद में तो हम इसे कॉन्फिडेंस कहेंगे। अगर हमारे अंदर विलिंगनेस आती है, विलिंगनेस मतलब चाहत, हमारे अंदर चाहत आती है किसी काम को करने की, तो वो कॉन्फिडेंस है। जैसे मैंने अभी पूछा व्हाट इज कॉन्फिडेंस, तो ऑलमोस्ट 85 लोगों में से केवल 2 लोगों ने हाथ उठाए। ये विलिंगनेस जो 2 के अंदर से आई कि हाँ, हम चलो हम बताते हैं, ये जो विलिंगनेस है ये कॉन्फिडेंस है। अपने आप को रिप्रेजेंट करना आगे आकर, ये कॉन्फिडेंस है। करेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि काम अच्छा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, जैसा भी हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये है कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन इज द कन्विक्शन दैट वन हैज एबिलिटी टू मीट द लाइफ चैलेंजेस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। एंड द अदर क्वेश्चन इज व्हाई कॉन्फिडेंस? क्यों कॉन्फिडेंस? क्यों है ये विश्वास? कि क्या जरूरत है इसकी? किसी में क्यों होना चाहिए? इसके होने से होता क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस? सो द आंसर इज confidence will help you, या confidence will help a person to gain credibility, to look more knowledgeable, to gain attention, to project a strong impression.
तो कॉन्फिडेंस की जरूरत क्यों है कि कॉन्फिडेंस मदद करता है क्रेडिबिलिटी को हासिल करने में। अब आप लोग मेरे सेशंस में लगातार आ रहे हो, तो शायद आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस होगा कि जो करा रहा हूं ठीक करा रहा हूं, इसीलिए आप लगातार मेरे सेशन में आ रहे हो। मैं शायद अच्छे से करा पा रहा हूं, इसीलिए मैंने आप लोगों की ये क्रेडिबिलिटी हासिल की। अगर मेरी क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो शायद आप लोग रोज रोज सेशन का पूछ करके या इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते सेशन का, है ना। फिर तो मैं जब कराता तभी कोई आ जाता, कोई नहीं आता, ये सब चलता रहता। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, आपको पता है कि ये शायद हमें फायदा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी मैंने गेन की है अपने कॉन्फिडेंस पे। तो कॉन्फिडेंस इसलिए भी होना चाहिए कि ये आपको क्रेडिबल बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालता है, ये अट्रैक्शन करता है, और ये आपको मोर नॉलेजेबल दिखाता है। मोर नॉलेजेबल से मतलब क्या है कि जितनी आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास ज्ञान है, ये आपको उससे बेहतर दिखा सकता है। अब बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जिन्हें आप ये कहें कि कुछ भी बता दो तो वो शायद आपको बता दें, ज्ञान उन पे बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन शायद कॉन्फिडेंस ना हो बताने का, इसीलिए वो आगे ना आ पाए हों। आप लोगों के पास जितने यहाँ पे बैठे हो सकता है कि ज्ञान किसी के पास मुझसे भी ज्यादा हो, बहुत सारों के पास होगा, नो डाउट। बट अगर मैं बोलूं कि चलिए मैं हट जाता हूं, आप क्लास लीजिए, तो ले पाएंगे? कोई एक आध बोले तो बोले। तो जितनी नॉलेज आपके पास है, ये उससे बेहतर आपको दिखाता है। हो सकता है कि नॉलेज आपके पास ज्यादा हो, लेकिन टीचर लोग मुझे बेहतर माने। ऐसे ही कैंडिडेट्स जो आपसे पहले और आपके बाद इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है उनके पास नॉलेज आपसे ज्यादा हो, लेकिन इंटरव्यूअर बेहतर आपको समझेंगे अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो ये सब हैं जरूरतें और कंपोनेंट्स कि क्या होता है, कैसे होता है। अब कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए या आपको अपने ऊपर होना चाहिए? तो बात यहां पे आएगी कि कॉन्फिडेंस सामने वाले को आपके ऊपर होना चाहिए। अब सामने वाला आपके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों लेके आएगा? जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप खुद में ही डाउट में है, सेल्फ डाउट में है, तो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा क्यों करे? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। अगर मैं आपको कोई काम दूं, या आप किसी को कोई काम दे रहे हो, किसी को भी, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसे बोलो कि यार मुझे ये 3 दिन में ये काम हर हालत में चाहिए ही चाहिए, और वो बोले हाँ देखूंगा कर दूंगा, देखते हैं कर दूंगा। और दूसरा फ्रेंड बोल रहा है अरे यार क्या बात कर रहा है, कल ले लियो। तो 3 दिन की बात कर रहा है, कल ले लिया मेरे से। तो आप इनमें से किसको दोगे काम? डेफिनेटली जो बोल रहा है कि यार कल ले लियो, तो 3 दिन की क्या बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्फिडेंस दिखाया कि हाँ ये काम तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब मर्जी कर दूंगा। तो कॉन्फिडेंस काम आया। उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस गेन किया क्योंकि उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस था। दूसरी तरफ हो सकता है कि जिसने कहा देखते हैं कर दूंगा, वो उस काम को बेहतर कर पाए, लेकिन उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि करेगा नहीं करेगा, इसीलिए वो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं ले पाया कि करेगा या नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है। आपके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपका अपने ऊपर बढ़ेगा। अब कॉन्फिडेंस क्या बढ़ाया जा सकता है? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, नहीं बढ़ाया जा सकता, बट मेरे हिसाब से तो बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक स्किल है, ये बढ़ाई जा सकती है, और स्किल को पॉलिश किया जा सकता है। ये एक एबिलिटी है जिसे प्रैक्टिस किया जा सकता है।
अगर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता तो आप लोग कभी वाइवा या प्रेजेंटेशन देने गए हो? सभी जाते हैं, कॉलेज वगैरह में गए थे। तो आप लोगों ने मिरर प्रैक्टिस की थी, आप लोगों ने बोलने की प्रैक्टिस की थी, पूरी स्पीच लिखी थी, बार बार उसे पढ़ा था कि बोलेंगे बोलेंगे ये बोलेंगे, प्रैक्टिस की होगी। क्यों की थी? ताकि आप उस चीज को फ्लो में बोल पाए, है ना? यही तो मतलब हुआ था उस चीज का, कि आप उसे फ्लो में बोल पाए। यानी कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी भी जानकारी को एक फ्लो में बोलता है तो वो लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेता है, वो सेल्फ डाउट शो नहीं करता। मानते हैं ये कहीं ना कहीं आप, इसीलिए आपने वो प्रैक्टिस की थी, है ना? तो कॉन्फिडेंस को पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिश करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स हमें चाहिए होता है, जिन पे हमें काम करना होता है। हमें सब बताते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाएं कैसे? हम्म जब हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कैसे, तो सबसे पहली बात यह आएगी, व्हाट आर द और who आर द एनिमी ऑफ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कम करने वाले कारक क्या हैं? कॉन्फिडेंस के दुश्मन कौन हैं? अगर हमें पता चल जाए कि किस कमी से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा या किस कमी से हमारा कॉन्फिडेंस कम झलक रहा है, तो हम उन कमियों पे काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग उस तरीके से सोचते नहीं हो। आप लोगों को बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ क्या करते हैं? प्रैक्टिस, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, फ्लो आएगा। लेकिन किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए उसकी दो तरीके हैं, कि या तो बेहतर पे बेहतर किया जाए या कमियों को दूर किया जाए। तो जो चीजें आपके कॉन्फिडेंस में कमियां झलका रही हैं, अगर हम उन्हें खत्म कर दें तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमें काम करना होगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस की कमियों को खत्म करने पर, यानी उन चीजों को खत्म करने पर जो आपके कॉन्फिडेंस में कमियां झलकाती है। अब कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है आपके इमोशंस। आपके इमोशन ही आपके कॉन्फिडेंस के दुश्मन है। जिस इमोशन की हम बात करेंगे सबसे ज्यादा, वो है डर, फियर। हमें डर लगता है, और हमें डर लगेगा तो हमारी जो सेंसेस हैं वो अच्छे से काम नहीं करेगी। अच्छे से काम नहीं करेंगी तो हम वो चीजें बता ही नहीं पाएंगे जो चीजें हमें आती हैं। तो अगर डर लगता है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। दूसरा इमोशन है, डर के अलावा एक और इमोशन है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे या कॉन्फिडेंस पे प्रभाव डालता है, वो है वीकनेस, कमजोरी। अब वीकनेस एक प्रॉपर्टी है, इमोशन नहीं, लेकिन हम इसे इमोशन में काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को डर लगने के साथ साथ कमजोरी भी होती है रोने की। अब आप लोग एग्री नहीं करोगे कि नहीं हम तो नहीं रोते, हम तो नहीं करते। लेकिन खुद से पूछो, बिल्कुल सच सच बताना, अगर कभी एकदम से बहुत बड़ी गलती आपके सामने आ जाए और आप उसे सुधारने लगो, तो एकदम से रोने का मन कर जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, वहां से हटना पड़ जाता है, जिससे बात कर रहे हो उसे मुंह फेरना पड़ जाता है। मुझे बताओ मत बताओ, लेकिन मुझे पता है ऑलमोस्ट 80% लोगों के साथ में ये होता है कि, और जो 20% इस चीज को शो नहीं करते वो उसे दबाते हैं। दबाते हैं किससे? एंगर से, गुस्से से। और उसे जाहिर करने के लिए वो क्या करते हैं? वो अपनी आवाज बढ़ा देते हैं, पिच बढ़ा देते हैं। हुआ है आप लोगों के साथ में? किया आप लोगों ने? तो ये जो दो इमोशंस हैं, एक वीकनेस का और दूसरा डर का,
ये दोनों कॉन्फिडेंस के एनिमी हैं। तीसरा है ओवर थिंकिंग। ये इमोशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है एक। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की जन्मदाता है सेल्फ डाउट। हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो आता है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और फिर यहां से शुरू हो जाती है गोविंदा की मूवी, गोविंदा की फिल्में। कौन सी? हम कर पाएंगे तो दो बातें होंगी, हम नहीं कर पाएंगे तो दो बातें होंगी, और वो जो दो बातें होंगी फिर उनमें तो और दो बातें होंगी, और फिर रात के 3 बज जाएंगे सोचते सोचते, वो दो बातें खत्म नहीं होंगी। तो सेल्फ डाउट जन्मदाता है किसका? ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग जब हम कर रहे हैं तब तो परेशान नहीं करती, तब कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तब तो आप सोचते हो, फिर लास्ट में आप खुद को एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हो। ओवर थिंकिंग का एंड कैसे होता है? क्लोजिंग स्टेटमेंट से। और 95% क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, अरे छोड़ यार देखा जाएगा। ये 95% क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है। लेकिन ओवर थिंकिंग जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें डाल देती है, असल में वो परफॉर्म करते समय हमारे सामने आ जाती है। जैसे ओवर थिंकिंग करते करते यार इंटरव्यूअर ने अगर मेरे से ये पूछ लिया, ये ओवर थिंकिंग से एक माइंड में आ गया कि इंटरव्यूअर ने मेरे से ये पूछ लिया, तो आप उससे आगे बढ़ जाओगे, उस समय आगे बढ़ जाओगे कि ठीक है ये बोल देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, और लास्ट में बोलोगे छोड़ो यार जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब असल में इंटरव्यू देने की बारी आएगी, आप उस रूम के बाहर बैठे होगे, चाहे वो मॉक इंटरव्यू हो चाहे वो रियल इंटरव्यू हो, वो जो सबकॉन्शियस माइंड में उस समय थॉट गया था, अगर ये पूछ लिया तो क्या होगा, वो तब हिट करेगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। दिन में आप लोग सोशल मीडिया चलाते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, है ना? देखते हो, उनमें बहुत सारी डरावनी चीजें भी आती हैं, बहुत सारी डरावनी रील्स आ जाती हैं, भूत प्रेत की, ये झूला हिल रहा है, देखो पुलिस वाला दिखा रहा है, रात में शमशान में आरती जल रही है, दिन में देख लेते हो। लेकिन तब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती, नेक्स्ट पेज स्क्रॉल कर जाते हो, कमेंट पढ़ने लगते हो। आजकल कमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, वो मजा करने लगते हो, वहां दिक्कत है। फिर रात में सोने की बारी आती है 1-2 बजे, और फोन रखते हो तो सबसे पहले मन में वही रील चल जाती है जो दिन में ऐसे ही स्किप कर दी थी, भूत वाली। होता है ऐसी कोई भी सिचुएशन जो दिन में आपने ऐसे ही कैजुअली स्किप कर दी थी, लेटते ही मन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि तब वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, और जैसे ही उसका ट्रिगर बटन हिट होगा, ट्रिगर बटन क्या है? डरने का ट्रिगर बटन क्या है? आपका रात में अकेला होना, ये डर का ट्रिगर बटन है। जैसे ही आप रात में लाइट बंद करके अकेले होगे, वो ट्रिगर कर जाएगी, और वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आपके सामने आ जाएगी। ऐसे ही जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे होगे, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। बट जैसे ही वो सिचुएशन आएगी जिसमें वो ट्रिगर होनी है, वो आपके सामने आ जाएगी, और जब सामने आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगी। फिर सॉरी सर, फिर आती हुई चीजें भी सॉरी सर में बदल जाएंगी। तो ओवर थिंकिंग भी कॉन्फिडेंस का एनिमी है, और ये क्रिएट होता है सेल्फ डाउट से। फिर है मेंटल स्ट्रेंथ, जो वीकनेस का ही पार्ट है, कि कुछ लोगों की मेंटल स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती हैंडल करने की, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। मतलब उनकी भूलने की क्षमता, मैं वीकनेस को मानता हूं भूलने की क्षमता, बाकी कोई कुछ ही मानता रहे, मैं अपने हिसाब से अपनी साइकोलॉजी में मान के चलता हूं कि मेंटल वीकनेस होती है भूलने की क्षमता। कुछ लोगों में, कुछ क्या, अधिकतर लोगों में, कुछ लोगों में ठीक ठाक होती है, अधिकतर लोगों में भूलने की क्षमता नहीं होती, वो चीजों को भूल नहीं पाते, भूल नहीं पाते तो गिल्ट लेके बैठते हैं। कुछ लोगों में ही ये ठीक होता है, मैक्सिमम लोगों में ये ठीक नहीं होता। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं आपको आपकी लाइफ में बताऊं, आप
40 किताबें पढ़ के पेपर देने चले जाओ, जिस एक किताब का लास्ट एक पेज रह गया था, वो एग्जाम आपके हाथ में आने तक आपको लगेगा यार उससे अगर पेपर आ गया तो। वो उस चीज को भूल नहीं पा रहे हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं कि देखा जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दो, भूल, नहीं, वो भूल ही नहीं पा रहे उस चीज को। वो लगातार उनके माइंड में गिल्ट बन के बैठा हुआ है, तो भूल नहीं पा रहे हैं। भूलने की क्षमता मेंटल वीकनेस में आती है, स्ट्रेंथ नहीं है। आप भूल नहीं पाते हो, भूलोगे तो याद रहेगा। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या भूलना है और क्या नहीं भूलना है। अगर भूलना आप सीख जाओ चीजों को, तो आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाए। तो मेंटल वीकनेस होती है कि आप भूल नहीं पाते चीजों को। इंसान ऐसा होना चाहिए, वो सुना है आपने, तुझे भूलना तो बहुत चाहा मैंने, पर कमबख्त तेरा नाम याद ना आया। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे भूल जाओ फिर ये भी याद ना आए कि भूला क्या था। तो ये दो तीन चीजें अगर आप एक्वायर कर लो, कि डर पे काबू पा लो, अपने पे सेल्फ डाउट में ना जाओ, ओवर थिंकिंग ना करो, और जो चीज रह गई वो रह गई, भूल जाओ तो भूल जाओ। पर जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना याद आती है। ओल्ड मॉक मंगा ले फिर, दोनों भाई बैठेंगे। चलिए, तो ये दो तीन चीजें हैं जिन पे आपको काबू पाना है। अगर आप इन पे काबू पाने में कामयाब रहे तो कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बूस्ट हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस की बात चल रही है, तो कॉन्फिडेंस तीन तरह का होता है। फर्स्ट, अंडर कॉन्फिडेंस। सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। अंडर कॉन्फिडेंट कोई होता है, कोई कॉन्फिडेंट होता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन इसकी एक और सुपरलेटिव डिग्री है, जिसे बोलते हैं नार्सिज्म। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट से भी ऊपर होते हैं। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। कॉन्फिडेंस की हर सीमा पार कर चुके हैं वो लोग। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस तक रुक जाना है। एक आध बार गलती से ओवर कॉन्फिडेंस पे स्टेप कर गए तो कर गए, लेकिन नार्सिज्म तक नहीं जाना है। और तो आप लोगों को दोनों तरफ के जो एक्सट्रीम है, अंडर कॉन्फिडेंस और नार्सिज्म, उन दोनों पे नहीं जाना है। मैक्सिमम टाइम आपको रहना है कॉन्फिडेंस पे, और अगर गलती से एक आध बार आप शिफ्ट कर जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस पे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। वेट ए सेकेंड। हाँ जी। तो हमें याद रखना है कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म के बीच का अंतर। अंतर है क्या? अंतर तो हम याद रख लेंगे, पर अंतर है क्या? तो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपके जो काम हैं, आपके जो वर्क्स हैं, आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो ऑटोमेटिकली शो होती हैं आपकी पर्सनैलिटी से। ठीक है, आपके काम आपकी कैपेबिलिटीज को शो करते हैं। आपकी एबिलिटीज जो है वो कैपेबिलिटीज को शो करती हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या नार्सिसिज्म में क्या होता है कि आप खुद की कैपेबिलिटीज को सामने वाले को जबरदस्ती शो करते हो। एक तरफ है कि खुद क्वालिटी शो हो रही है, दूसरी तरफ है कि आप जबरदस्ती शो कर रहे हो। एक तरफ आप रेडी होकर के आए, सामने वाला बोल रहा है अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक है अच्छे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप सामने वाले को, देख बे देख मुझे देख, बता कैसा लग रहा हूं, मस्त लग रहा हूं ना एकदम झकास, देख देख मेरी बेल्ट देख गुची की है, आईफोन लिया तेरे भाई ने। जबरदस्ती शो करने वाली चीजें।
अरे आपके अंदर क्वालिटी है तो दिख जाएगी ना, जबरदस्ती शो क्यों कर रहे हो? अब यहां पे बात आती है जबरदस्ती क्यों शो कर रहे हो? क्यों? इस क्यों का जवाब है इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी है इसलिए शो कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी कहां से पैदा हुई थी? सेल्फ डाउट की ओवर थिंकिंग से। आपको लगता है कि कोई हमारी काबिलियत पहचानेगा नहीं, इसीलिए वो इनसिक्योरिटी आ गई कि यार इसे दिख भी रहा है, इसे दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं नए कपड़े पहन गया उसे दिख रहा नहीं दिख रहा, इसे बताना पड़ेगा, बता देता हूं मेरे कितने महंगे कपड़े हैं। ऐसे ही क्वालिटीज में भी होता है, यार ये पहचान भी पा रहा है नहीं पहचान पा रहा, क्या करूं? तो वो इनसिक्योरिटी। तो इनसिक्योरिटीज अगर हैं तो उन्हें हटा दो। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पालिका वाले ज्यादा करते हैं ये, हाँ, थोता चना बाजे घना, ठीक है। जिन्हें ये वाली समझ में नहीं आई उनके लिए है कि खाली बर्तन ही बजता है, ठीक है, भरा हुआ बर्तन नहीं बजता, खाली बर्तन ही बजता है। आप जाओ चम्मच लो और जाके अपने कटोरे में बजाओ, खाली होगा तो बजेगा, बजेगा वो बढ़िया करके, उसमें पानी भर दो फिर बजाओ, वो नहीं बजेगा। तो खाली बर्तन ही बजता है, खाली इंसान ही ज्यादा बोलता है। तो जिसके पास एक ही क्वालिटी है वो जबरदस्ती उसे शो करता है। जिसने कभी कोई अचीवमेंट नहीं ली, वो एक ही अचीवमेंट उसे मिल जाए तो बढ़ा चढ़ा के उसी को दिखाता रहता है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका गलती से पहली बार पेपर निकल गया। अब कोई भी आपसे पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, वो बोलता है यूपीएससी का इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे, यूपीएससी क्लियर हो गया। जिनका जो 2-3 साल से इस प्रोसेस में है, बहुत सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं, वो बोलेगा सर अंकल अभी तो प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट अभी कहीं हुआ नहीं है, देखते हैं हो जाता है तो। लेकिन जिसका गलती से पहली बार ही कोई पेपर निकला है, वो हर जगह क्या कर रहे हो, यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो कपड़े लेने भी जाएगा तो बोलेगा कुछ फॉर्मल सा दिखाओ ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में जाना है। कोई इनविटेशन आएगा, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करनी है। वो उस एक अचीवमेंट को लगातार शो करेगा सामने वाले को, क्यों एक ही है, और वो एक है तो उसे इनसिक्योरिटी है कि इसे पता चलेगा नहीं चलेगा कि मैं भी क्वालिफाइड हूं। तो वो इनसिक्योरिटी है कि सामने वाले को पता चलेगा नहीं चलेगा कि मैं क्वालिफाइड हूं। यूपीएससी सीएससी और सीएपीएफ में डिफरेंस करने लगता है। हाँ, जिसकी कहीं पे लग जाती है वो फिर आईएएस से भी बड़ा बताता है खुद को। जो लोग पहले आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनका आईएएस में नहीं हुआ, किसी और सर्विस में हो गया या किसी और डिपार्टमेंट में किसी और रैंक पर चले गए, उनसे बोलो तेरा आईएएस नहीं हुआ, अरे आईएएस होके भी क्या होता, नेताओं के तलवे चाटते हैं। चलिए, तो मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। तो इनसिक्योरिटीज आपके ओवर कॉन्फिडेंस का कारण बन सकती हैं। तो जबरदस्ती क्वालिटीज, जबरदस्ती अचीवमेंट्स शो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो आप दिखा सकते हो, लेकिन एक मोडेस्ट वे में। आपके अंदर की कैपेबिलिटीज खुद निकल के आ जाएंगी। तो यहां तक कोई परेशानी किसी को हो तो हाथ उठाइए, वरना मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा, सेशन खत्म कर दूंगा रिकॉर्डिंग पे और आप लोग के डाउट्स लूंगा। चलिए, किसी का हाथ नहीं उठा, चलिए एक का उठ गया। हाँ जी, अभिषेक कुमार जी बताइए सर। सर ये कॉन्फिडेंस जो आप बता रहे थे, बस एक सवाल पूछ लेता हूँ कि मतलब हाउ टू शो द कॉन्फिडेंस, ये आगे आएगा या मतलब इसी सेशन में हम बात करेंगे? सर अभी नेक्स्ट चीज जो मैं बताने वाला हूँ यही है। बस इसीलिए यही पूछ रहा था, नहीं तो फिर आगे पूछता। ठीक है सर, चलिए ओके, फिर ठीक, कंटिन्यू कर। तो यहां तक हो गया। अब बात है कि
ये जो कॉन्फिडेंस की सारी बातें हुई, अब कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कैसे सामने वाले को? जबरदस्ती अचीवमेंट्स तो नहीं बतानी है, ये नहीं करना है, तो हाउ टू शो द कॉन्फिडेंस इन द मॉडेस्ट वे? What are the things we have to keep in mind to show our confidence? So मैं आपको बताता हूं 4 चीजें। आप इन 4 चीजों पे ध्यान रखना, आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखेगा और बढ़ करके दिखेगा। ना सिर्फ दिखेगा बल्कि बढ़ करके दिखेगा। द फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। तो कॉन्फिडेंस है तो ऑलरेडी वो दिख जाएगा पहले से, लेकिन नहीं है तो बता रहा हूं कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो दिखेगा, अगर नहीं भी है तो अब वो चीजें हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है बट स्टिल दिखानी है, तो फेक इट टिल यू मेक इट। सो हाउ टू फेक द कॉन्फिडेंस? द फर्स्ट थिंग इज क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स से मेरा मतलब क्या है कि मैं या मेरे विचार या मेरे बोले हुए जो जवाब हैं, जो आंसर हैं, जो भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, वो आपस में उलझे हुए नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं एक धारा में बोल रहा हूं, मेरे विचार आपस में ही उलझे हुए नहीं है। हाँ ये भी हो सकता है, ऐसे भी था, नहीं, मैं सीधा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं। मेरे विचार जो है स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड है। मैं डेटा है मेरे पास, मेरा मैंने बैक किए हैं अपने जो विचार है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं उसे बैक करके लाया हूं, 2-3 डेटा से बैक करके लाया हूं। लेकिन वो उलझे हुए नहीं है कि मैं बोलता बोलता अपनी ही बातों में उलझ गया, यार ये कैसे हो गया। कभी बोलते बोलते अपनी बातों में उलझ जाते हो? उलझे हो कभी बोलते बोलते अपनी बातों में? तो थॉट्स की क्लियरिटी नहीं है। थॉट्स क्लियर होने चाहिए। द सेकंड थिंग इज क्लियरिटी ऑफ वॉइस। आपकी वॉइस भी क्लियर होनी चाहिए। गाना गाते हो, कोई भी कभी भी गुनगुनाते हो, जहां से नहीं आता वहीं पे कर देता हूं, कर देते हो ना? क्यों? आपको लगेगा कि कोई मेरा अगर गाना सुन रहा हो, इससे पता ना चल जाए कि यार मुझे नहीं आता, तो वहीं से कर देते हो, किसने धीरे से गा दिया। तो क्लियरिटी ऑफ वॉइस, पिच ऑफ वॉइस वो हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि अगर आपको आता है तो आप उसे क्लियर ही बोलोगे। इसका दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं। अगर मैं आपको एक पैराग्राफ बोलूं और आप उसे लिखो, पैराग्राफ को, तो आपकी राइटिंग वहां पे बिगड़ेगी जिस वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती। आप वहां पे जानबूझ के 2-3 कर्व बना दोगे कि पढ़ने वाला पढ़ ही लेगा। तो आप वहां पे जानबूझ करके क्लियर नहीं होते जहां आपको अपनी कमी पता है। सो क्लियरिटी ऑफ वॉइस बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। जब हम चीजों को क्लियर बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है हाँ यार इसे पूरी जानकारी है इस मुद्दे की। लेकिन अगर हम उसी में कहें ऐसे नहीं होना, ये हो जाएगा, अरे क्या बोल रहा है भाई, मुंह गला खोल ले, क्या बोलना चाह रहा है। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लियरिटी ऑफ वॉइस, या फिर जैसे मैं कहता हूं हमेशा, क्लीन थॉट्स फ्रॉम द क्लीन थ्रोट। आपके साफ गले से साफ आवाज में साफ विचार निकलने चाहिए। क्लीन थॉट्स फ्रॉम द क्लीन थ्रोट। ठीक है, तो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड क्लियरिटी ऑफ वॉइस। द नेक्स्ट थिंग इज फेशियल एक्सप्रेशंस। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग इज
फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन से आपके इमोशन शो होते हैं। आप दुखी हो, आप खुश हो, आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो। तो फेशियल एक्सप्रेशंस आपके इंटरनल इमोशंस को शो करते हैं। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे रखने हैं कि आपके सवालों से मैं तो नहीं डरता, और भले ही मुझे घंटा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको पता नहीं चलने दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। आपके सवालों को सुन के मैं तो मुस्कुराता ही रहूंगा, हाँ मुझे आता है। तो मुझे नहीं डरना है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस डरे हुए नहीं होने चाहिए, और फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करना आना चाहिए। आप लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को फेशियल एक्सप्रेशन यूज करना आता है, कितनों को नहीं आता, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करना आना चाहिए। आपको कब सीरियस लुक देनी है, आपको कब स्माइल करना है, आपको कब नहीं करना है, कितना करना है, कितने नोड्स करने हैं, गर्दन कितनी आप लोगों को यूज करनी है, वो आपको आना चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि यार कितने इंटरेस्ट से मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी बातों को सुन के खुश भी होता है। वो चीज है। जैसे अभी मैं आप लोगों को क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग क्लीन चिट फेस से, जैसे उनके चेहरे पे प्रेस कर दियो, बस बैठ के सुन रहे हैं, कहानी सुना रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग कहीं कहीं सीरियस लुक देते हैं, कहीं कहीं स्माइल करते हैं, कहीं कहीं नोड करते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, भले ही ना आ रहा हो, बट वो नोड करके दिखाते हैं हाँ मुझे आ रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करना आना चाहिए। फिर है वोकल्स। जैसे मैंने बोला क्लियरिटी ऑफ वॉइस, तो क्लियरिटी ऑफ वॉइस के साथ में आपके वोकल्स जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, जिसमें से आज मैं एक ही चीज बताऊंगा, बाकी आएंगे प्रेजेंटेशन में, जब आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस के लिए है वो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या चॉइस ऑफ वर्ड्स। बाकी जो इसके 5 कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वोकल्स प्रेजेंटेशन के लिए का पार्ट है, लेकिन कॉन्फिडेंस में इसका आता है चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन, चॉइस ऑफ वर्ड्स। शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को आप नॉलेजेबल दिखाई दो। बात को समझे? शब्दों का चयन बहुत बहुत जरूरी है, और नॉलेजेबल उन वर्ड से लगना है जिनकी सच में आपको नॉलेज हो। ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है जो बिल्कुल ही हवा हवाई, बस कहीं किसी स्पीच में सुन लिए, किसी अखबार में देख लिए और उनका मतलब भी नहीं पता। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आंसर करते हुए, आपके आंसर को फ्रेम करते हुए, क्योंकि इंटरव्यू असल में एक गाड़ी की तरह है। अब ड्राइविंग सीट पे आप बैठोगे या इंटरव्यूअर, ये डिसाइड करोगे आप। आपको अपना इंटरव्यू ड्राइव करना है। अगर आप अपना इंटरव्यू ड्राइव नहीं करोगे तो फिर इंटरव्यूअर ड्राइव करेगा। और गाड़ी कहां जाएगी, ये कौन चूज करेगा? ड्राइवर। तो आप लोगों को अपने इंटरव्यू का ड्राइवर बनना ही पड़ेगा। ड्राइवर कैसे बनेंगे? उन्हें यह बता करके कि आप हमसे क्या पूछेंगे, ना कि उन्हें यह डिसाइड करने देना है कि वो हमसे क्या पूछेंगे। पूरा इंटरव्यू हम डिसाइड करेंगे कि वो हमसे क्या पूछेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से पूछेंगे तो डेफिनेटली हमें आंसर नहीं आते, फिर आप कितने भी पढ़ के चले जाओ। एज ए इंटरव्यूअर मुझे आपकी शक्ल देख के पता है कि आपको क्या नहीं पता है। तो अगर मैं ये चीजें पूछने पे आ जाऊं तो डेफिनेटली मैं आपको फेल कर सकता हूं, और आपको जस्टिफाई कर दूंगा कि आप फेल हुए।
आपको अगले 2 साल यही लगेगा यार मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैं रह गया। जस्टिफाई कर दूंगा, जबकि मैं चाहता था कि आपका इंटरव्यू अच्छा ना जाए। तो ये जो ड्राइविंग है इंटरव्यू की, ये होगी सिलेक्शन ऑफ वर्ड से, चॉइस ऑफ वर्ड से, शब्दों के चयन से। जो शब्द आप उन्हें दोगे वही वो आपसे बदले में सवाल पूछेंगे। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उन्हें क्या पूछने के लिए बोलते हो। तो ये 4 चीजें जो हैं, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन यूज करके आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस ना भी हो तो आप शो कर सकते हो। अब वोकल्स में एक चीज और है, वो है कॉन्फिडेंस शो करने में जो काम आती है, वो है आपके बोलने की स्पीड। ठीक है, ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा। ये बता रहा हूं कि स्पीड भी उसका पार्ट है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताऊंगा उसमें कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, क्या होना चाहिए, कैसे कैसे इसकी प्रैक्टिस की जाए। क्योंकि अभी आप लोगों को बोल दिया जाता है कि कॉन्फिडेंस कम है, आप बोलते हो सर कैसे बढ़ाएं, मिरर प्रैक्टिस करो। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखते हुए करें? करना क्या है? मिरर प्रैक्टिस में क्या मतलब कि हम अपने आंसर लिख लें और शीशे के सामने बस बोलते रहें? क्या हो जाएगा उससे, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें चेंजेस क्या करने हैं? एटलीस्ट हमें क्राइटेरिया तो बताओ कि किस क्राइटेरिया को मीट करें मिरर प्रैक्टिस करने में। सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्या होगा? तो वो चीज अगले सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। बट अभी कॉन्फिडेंस पे इतना ही। तो कॉन्फिडेंस क्या है, क्यों चाहिए, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे शो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या उसके दुश्मन हैं, वो सभी मैंने आप लोगों को आज बता दिए। तो अभी हम आप लोगों के डाउट्स लेंगे और उसके बाद ये सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और आप लोगों के डाउट्स लेते हैं।